आज फिर अपना देश उस तरीके से डिजेनरेट ना हो जाए कि नौकाली की हालत तक फिर ना पहुंच जाए। अगर इस देश को, इस मुल्क को, इस आबादी को हमें बचाना है तो आज हमें फिर वापस वो बंगाल रिनाइजेंस की परंपरा को वापस जिंदा करना है, जहां पर और कुछ नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान को पहचानता है। बस ना कोई धर्म, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई आपकी भाषा, कहां से आते हो, मलयाली हो, तेलुगु हो, जो भी हो, लेकिन इंसान इंसान है और वो है कलकत्ता की परंपरा। उसको जो है आपको फिर से बरकरार रखना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अरे जोर से भाई, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा तो मोदी साहब को सुनाई दे रहा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत। जीतेगा इंडिया। तो आज ये हमारे लिए मुख्य जरूरत होती है, क्योंकि आखिर हमें बचाना है हमारे देश को और संविधान को, हमारे जनतंत्र को, हमारे धर्मनिरपेक्षता को। अगर ये बचाना है तो आज वो माहौल को वापस पैदा करना है जहां पर कोई ढुलमुल पर, कोई वैसिलेशन वो नहीं हो सकती। और ऐसे लोग चाहिए जो वैसिलेशन को नहीं करना है, तो बिना वैसिलेट करने वाली ताकतें वो चाहिए आज अपने इस मुल्क को बचाने के लिए। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, बंगाल रिनाइजेंस की बात मैंने कहा था, एक बार जिक्र किया था पहले, लेकिन आज मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी तक ये आरोप नहीं लगाया मोदी साहब ने कि महात्मा गांधी हमारे देश के स्वतंत्रता के खिलाफ थे, इसलिए 15 अगस्त को वो लाल किले पे नहीं थे जब तिरंगा लेकर, मतलब बाकी सब लोग गए थे हमारी स्वतंत्रता बोलने, क्योंकि उतनी अपनी देश की हिस्ट्री का भी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ थे 15 अगस्त को महात्मा गांधी? आपके शहर में आमंत्रण अनशन पे बैठे हुए थे कि जो कम्युनल वायलेंस हो रहा था, कौमी दंगे हो रहे थे पूरे बंगाल के अंदर, उसको रोकने के लिए सबसे भयानक और सबसे हिंसककार सांप्रदायिक हिंसा जो हुई है हमारे देश के बंटवारे के टाइम पे, वो हुआ था नौखाली में, जो आज बांग्लादेश में। गांधी जी को वहां पे जाने नहीं दिया था, दोनों समुदाय के लोग वहां पे जाने नहीं दिए। तो कलकत्ते के अंदर वो यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे, इंडेफिनिट स्ट्राइक पर, इस कम्युनल वायलेंस को बंद करने के लिए जो किया उन्होंने, और उसके बाद तब जो है वो वापस दिल्ली पहुंचे। तो आजादी के समय अपने देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए गांधी जी आपके शहर की पनाह लिए थे, आपके कलकत्ते के अंदर वो बैठकर इस काम को हासिल किया। और समझिए उतनी घोर भयानक कम्युनल वायलेंस की परंपरा के बाद बंगाल किस तरीके की जगह बन गई कि बाबरी मस्जिद जब ध्वस्त हुआ था 93 में, हमारे पार्टी ऑफिस में कई सारे दिल्ली और उत्तर भारत के हमारे मुसलमान भाई बहन आए थे और उन्होंने बोला कि कॉमरेड जी हमारी बचत करवा दो, हमें संरक्षण दे दो। तो हमने कहा कि हम आर्मी से बात करेंगे, सीआरपीएफ से बात करेंगे, हम बाकी पैरामिलिट्री फोर्स से बात करेंगे, अलग से कैंप आपके लिए लगवाएंगे, घबराइए मत, आपको देखभाल हम करेंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया? कहता नहीं, हम जो है इन कैंपों से हम संतुष्ट नहीं हैं, वहां पे भी हम सेफ नहीं है। तो मैं बोला फिर हम करें क्या भाई? हुकूमत तो हमारे हाथ में नहीं है, सरकार हमारे हाथ में नहीं है दिल्ली में। तब उनका जवाब क्या था? हमें जो है ज्योति बसु के कलकत्ते में भिजवा दो, वो एकमात्र जगह है जहां पर हम बचकर रह सकते हैं। वही है जगह जहां पर एक कम्युनल राइट हुआ नहीं कलकत्ता शहर में।
एक जगह पर भी कम्युनल हिंसा हुई नहीं यहाँ पे। ये परंपरा नौखाली के बाद 93 तक आपने स्थापित किया बंगाल। इसको रिवाइव किया आप ही लोगों ने ना। रिनाइजेंस का मतलब ये है, सिर्फ माइकल मधुसूदन दत्त और मतलब आपके रिनाइजेंस के हीरोज मतलब वही नहीं है। वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन साथ ही साथ ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, जो सामूहिक, जो आपकी समझ है, जिसके चलते हुए आपके समाज का चरित्र को ही आपने बदल दिया। एक हिंसा के ऊपर आधारित, एक सांप्रदायिक हिंसा के ऊपर आधारित बंगाल को एक ना सिर्फ कम्युनल पीस बट एक कम्युनल हार्मनी और एक ह्यूमनिज्म के आधार पर, इंसानियत के आधार पर आपने जो है यहाँ पर एक सामाजिक व्यवस्था बनाई। आज वो फिर बिगड़ रहा है, आज वो फिर बिगड़ रहा है और आज आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जादवपुर में जानबूझ के ये जिम्मेदारी को आप लोगों को निभाना है। आज फिर अपना देश उस तरीके से डिजेनरेट ना हो जाए कि नौखाली की हालत तक फिर ना पहुंच जाए। अगर इस देश को, इस मुल्क को, इस आबादी को हमें बचाना है तो आज हमें फिर वापस वो बंगाल रिनाइजेंस की परंपरा को वापस जिंदा करना है, जहां पर और कुछ नहीं, एक इंसान दूसरे इंसान को पहचानता है। बस ना कोई धर्म, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई आपकी भाषा, कहां से आते हो, मलयाली हो, तेलुगु हो, जो भी हो, लेकिन इंसान इंसान है। और वो है कलकत्ता की परंपरा। उसको जो है आपको फिर से बरकरार रखना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, वरना भारत को हम नहीं बचा पाएंगे। आपके ऊपर वो ये जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपको आज भारत को जोड़ना पड़ेगा, भारत के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और ये जोड़ने का काम, यही मैं अपील आपसे करने के लिए आया हूं। सृजन भट्टाचार्य को जितवाने के लिए एक नौजवान है अपना, आया नहीं, हमारा एक लड़ाकू नौजवान है। ये है भविष्य हमारे देश का और ये पीढ़ी है जो ये बदलाव ले आ सकती है जो मैं बोल रहा हूँ, जिसके बारे में चिंता है हम सबको, और जो लाना है कि अपने भारत को जोड़ना है, बचाना है। सृजन को जितवाने का मतलब ना सिर्फ सीपीआईएम को, इस हसिया हथौड़ा सितारे को, ना सिर्फ इंडिया की गठबंधन को जितवा रहे हो आप, लेकिन कलकत्ता शहर को, बंगाल रिनाइजेंस को और इंडिया देश को जितवा रहे हो आप। ये जीतना, ये वोट जो है आप अपने आप को डाल रहे हो, सृजन को नहीं। ये वोट अपने आप को डाल रहे हो कि अपनी जीत अगर चाहते हो तो इनको, सृजन को जितवाना अनिवार्य है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही अहम चुनाव है। इस अहम चुनाव में आपका बहुत बड़ा दायित्व है और उस दायित्व को आप निभाएंगे, ये हमारी सिंसियर अपील है आप सबसे। और इसीलिए आखिर में मेरे साथ एक स्लोगन लगाइए जो हमारा सबकी भावना है। मैं कहूंगा जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। हम कहेंगे जुड़ेगा भारत और आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। और ये नारा मैं चाहूंगा कि आप सब लोग दो, ताकि आप और हम सब लोग मिलकर अपने देश को बचाएं, अपने भाई बहनों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य दें। तो आइए लगाएं नारा साथ साथ, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अरे जोर से भाई, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा तो मोदी साहब को सुनाई दे रहा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। चलिए, कई सारे अपने नौजवान भाई बहन कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि वो भविष्य के बारे में वो ना भूखते हैं। भविष्य तो आप लोगों का, हम तो
हमारी एग्जिट पॉलिसी शुरू हो चुकी है, तो हमारी एक्सपायरी डेट आ चुका है, तो आपको बचाना है ये मुल्क, आपके लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो इसलिए आखिर बार फिर जोर से बोलिएगा, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। चलिए आप सबको ये काम जरूर करेंगे इस बार, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ हम सबको नमस्कार और शुभेच्छा। কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদককে এই সভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন। আপনারা দেখছেন আওয়াজ, রোজকারের হক কথা। ফর মোর আপডেটস অ্যাবাউট আওয়াজ, প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল।